एसोसिएशन पाकिस्तान मोहम्मद नदीम राजा साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो इस प्रोग्राम के हवाले से एजेंडा और अपने इफ्तिताई औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व शादी हाल यूनियन रावलपिंडी जनाब चौधरी अशरफ शहबाज साहब वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद कैटरिंग एसोसिएशन और एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट भावनगर से लेकर रावलपिंडी तक कमोबेश 30 अजला के कोऑर्डिनेटर हजरात सदूर और रावलपिंडी पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर जनाब ज़हीर अब्बासी साहब, होटल की नुमाइंदगी करने के लिए हाफिज़ शाहजहां साहब, मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। इसी तरह मेरी दाएं तरफ जनाब शेख अब्दुल वहीद साहब, मरकज़ी कोऑर्डिनेटर एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन पाकिस्तान रेस्टोरेंट, और जनाब आसिफ इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल रावलपिंडी शादी हाल यूनियन, और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल जनाब अदनान समी साहब, जिनकी कोशिशों और काविशों का ये नतीजा है जनाब अदनान समी साहब का कि इस पूरे 6 महीने में मुसलसल सफ़र और मुसलसल जदोजहद के साथ आज हमें इस टेबल पर बैठने का जो मौका मिला है, उसका सेहरा जो है वो अदनान समी साहब के सर जाता है। सालों में हम कम अज़ कम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने के काबिल हो गए कि आल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का हम एक टेबल सजाने में कामयाब हो गए। लोगों तक मैसेज चला गया, कराची से लेकर खैबर तक और गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कश्मीर तक, कि ये इस इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, ये क्या मकसद है कि हम एक टेबल पर हमारी बैठना मजबूरी है। और ये जिरगा जो है हमने इंतहाई मुश्किल हालात में इसको रखा है, और मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उससे बढ़ के, हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग तो के लिए आना कोई इतना मायने नहीं रखता। यहाँ पर मैं सलाम पेश करता हूँ जनूबी पंजाब के अजला के दोस्तों को कि जो यहाँ तशरीफ़ लाए, और पंजाब के दीगर शहरों से और डिस्ट्रिक्ट से जो यहाँ तशरीफ़ लाए, और इस बात का उन्होंने आज अज़म कर लिया यहाँ आके कि हम इस इंडस्ट्री के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बातचीत भी हुई है, और बदकिस्मती से अगर इस पूरे पाकिस्तान में अगर नहीं सुनी गई, पढ़ते थे एक इत्तेहाद की बरकत वाली, एक बूढ़े ने 5 बेटों को बुलाया और कहा कि ये लकड़ियाँ हैं, इनको तोड़ दो, तो उन्होंने बड़ी आसानी से उसको तोड़ दिया, और जब उसने कहा अब इनको बांध के तोड़ो, तो वो उनसे नहीं तोड़ी गई। और जब मेरी भी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स होती हैं तो वो बड़े खुश होते हैं। राइट एंड रूल अंग्रेज का जो वो है, उसके मुताबिक वो कामयाब है इस इंडस्ट्री की हद तक। और ये तो अभी गवर्नमेंट टैक्स की बात में तंग किया जाता रहा, कभी हमें वन डिश के उसमें तंग किया जाता रहा, कभी हमें टाइमिंग के ऊपर लिया जाता, और या कोई भी मामला हो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतज़ामिया है, उसको सबसे ज़्यादा अच्छा हैंडल करना जो है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को आता है। और बाएं जानब जो शादी हाल है, जो मेरे सामने रेस्टोरेंट है, उसका फंक्शन क्यों नहीं लगा? अगर उसके ऊपर इंतज़ामिया आई है तो नदीम राजा ने उसके लिए क्या किया है, ये हम नहीं सोचते, और ये हमारी बदकिस्मती है।
اور یہ کرونا وبا کے حوالے سے بھی آج ہم نے اس پہ سیر اصل گفتگو کرنی ہے کہ ہم نے آگے چل کر کیسے لے کر اس انڈسٹری کو چلنا ہے. لیکن اس کے جو بڑا مقاصد ہیں، جو بڑے مقصد ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم اس انڈسٹری کو باقاعدہ انڈسٹری کا درجہ دلوانے کے لیے اس کام کا، اس قدم کا پہلا قدم اٹھا لیں. آپ گلدستہ سجایا ہے اور سب سے پہلی بات جو امپلائز ایسوسی ایشن پاکستان کا نام ہم نے اس کو دیا ہے، اس کا خلا موجود تھا اس انڈسٹری کے اندر. آنرز کی بے شمار ایسوسی اور جب اشاریہ دیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے یہی ان سے گزارش کی کہ ہمارا جو پاکستان کے جتنے چیمبرز ہیں ان کے اندر ہمارے آنر ایسوسی ایشن کو نمائندگی دی جائے، ہمارے آنرز کو اس کا حصہ بنایا جائے. کیا ہمارے جو آنرز ہیں سرگرمیوں کے ہیں اور ہم جو ہے پاکستان کی چوتھے پانچویں نمبر کی بڑی ٹیکس پیئر انڈسٹری ہیں، اور ہم نہ تو انڈسٹری ہیں اور نہ ہمارا کوئی ان چیمبرز میں عمل دخل ہے. آنرز کے ہم سے زیادہ بڑے مسائل ہیں. جتنا انسان بڑا نظر آتا ہے، جتنے اس کے وسائل بڑے نظر آتے ہیں، اتنی اس کی مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں. یہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس مارکیٹ کے اوپر 2-4 کروڑ روپے کی، پھر اس کے اوپر جو زمین کی تنخواہیں ہیں، اور یہ ایک حد تک تو کوئی بھی انویسٹر، کوئی بھی مالک جو ہے وہ اپنی جیب سے اس کو لگاتا ہے، لیکن وہ بزنس کرتے اس لیے کہ اس کو اس سے کچھ حاصل ہو. وہ جیسے یہ کرونا کی وبا ہے، اس میں اگر اس کو کچھ مل نہیں رہا تو اس کے پاس سے بھی تو کچھ نہ جائے. تو